अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी, ब्रेडफिल्ड में मेरा पहला दिन था और सुबह उठते साथ ही मैंने अपना बिस्तर ठीक कर दिया बिकॉज़ आई फ़ील कि जब आपको बिस्तर सॉर्ट आउट होता है ना तो पूरा रूम ही आपको ऑर्गेनाइज़ लगता है। यहाँ मैंने अपना फ़ेवरेट नाश्ता बनाया। अंडों का कचूमर होता है एक तरीके से, इसमें प्याज भी होती है, टोमेटोज़ होते हैं एंड ग्रीन चिलीज़। तो मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया और फिर थोड़े से जो भी मैंने बर्तन यूज़ किए थे वो मैंने धो दिए बिकॉज़ आई फ़ील कि आपके कहीं पे भी रहने से और कोई चीज़ इस्तेमाल करने से लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो दैट आई डिड। एंड उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा एक डे है, मैं स्टार्ट इस तरह से करती हूँ हमेशा कि 5 मिनट मेरे होता है कि 5 मिनट की मॉर्निंग वाला एक मेरे पास क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज़र है जिसमें थोड़े से नोट्स भी हैं एंड देन आई जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर आई फ़ील एट दैट टाइम। तो वो मैं लिखती जाती हूँ साथ-साथ, हाथ के हाथ लिखती जाती हूँ नोट्स भी कि मुझे क्या करना होता है आगे, और पूरा दिन भी प्लान इसी में कर लेती हूँ मैं। कहीं पे छोटी-सी कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और अपने नोट्स बना लेती हूँ। तो रात को मुझे टाइम नहीं मिला था कुछ प्लान करने का, दिन में अर्ली मॉर्निंग मैंने कर लिया और ये हम लोग निकल आए थे वॉक करते हुए बिकॉज़ मेरे हाउसमेट जो थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि चलो वॉक करते हुए चलते हैं टाउन। तो हम लोग वॉक करते-करते टाउन की तरफ निकल पड़े। सुबह ही सुबह इतना अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए, और मौसम भी क्योंकि ठंडा था और मैं कराची से आई हुई थी। तो कराची में तो आपको पता है इस वक़्त भी गर्मी है। तो हम लोग ब्रेडफ़िल्ड यूनिवर्सिटी से होते हुए गुज़रते आगे चले जा रहे थे और ये टाउन सेंटर है। तो टाउन सेंटर में हम लोग यहाँ पे क्योंकि फाउंटेन्स लगे होते हैं तो दिस प्लेस इज़ लाइक वेरी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे बहुत अच्छी लगती है जब ये फाउंटेन्स चल रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम इनको समर्स में देखें तो ये समर्स में बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं और हमेशा बच्चे यहाँ पे खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब क्योंकि समर्स गुज़र चुके हैं, बल्कि ऑटम भी गुज़र चुका है और अब तो जो है ना वो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कम ही नज़र आएँगे आपको। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे थे यहाँ पे। इर्द-गिर्द जो है ना वो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे थे काफ़ी। जहाँ-जहाँ कोई स्टेप्स थी या जहाँ-जहाँ पे कोई भी बेंचेस थी तो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एंड दे वर जस्ट एन्जॉयिंग। तो अच्छा लग रहा था बहुत ही बाहर निकल के मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ। ये अलहम्रा सेंटर है सामने, तो अलहम्रा जिसको बोलते हैं एंड दैट इज़ टेली थिएटर एंड ऑल, जो है ना वो ड्रामास वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो अच्छा लग रहा था मुझे एंड स्पेशली ये जो मैं फाउंटेन्स बता रही हूँ आपको, मैंने इनका क्लोज़अप लिया था क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था बिकॉज़ आई फ़ील कि जो मैं देख रही होती हूँ, हो सकता है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपको वैसा नज़र ना आए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को सब कुछ दिखाती जाऊँ, जो जहाँ पे मैं घूम रही हूँ वो मेरी नज़र से आप भी देखें। तो यहाँ हम लोग चलते हुए ब्रॉडवे की तरफ आ रहे थे हम लोग। तो अंदर हम लोग दाखिल हो गए थे ब्रॉडवे में, और मुझे क्योंकि कुछ बूट्स में प्रोडक्ट्स देखनी थी। ये जी हमारा ब्रॉडवे का जो है फूड एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। थोड़ा सा मैंने ऐसे लिया जनरली चलते चलते, क्लोज़अप तो मैंने नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मुझे एग्जैक्टली बूट्स जाना था और मैंने ऐसे ही बस हल्का सा जो है ना जितने जितने क्लिप्स ले सकती थी मैंने ली, और ताकि आपको दिखा सकूं। क्योंकि पता है क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल होती है उसकी पूरी की पूरी मेमोरी फुल हो चुकी होती है इतने सारे क्लिपिंग्स और इन इन सब चीज़ों को मिला के। तो हियर आई एम जस्ट कवरिंग द थिंग कि बस किसी तरीके से आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखा सकूं जितनी मैं कवर कर सकती हूँ आज के दिन। तो ये मैक का था स्टॉल और यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखनी थी बिकॉज़ मैं नहीं ला पाई बिल्कुल भी। जितना भी था मैं क्योंकि हैवी, एक तो मेरा लगेज हमेशा हैवी रहता है। आई ट्रैवल वेरी हैवीली। मैं हमेशा जो है ना कब दिल में एक ख्वाहिश ही रही कि कभी मैं लाइट ट्रैवल भी करूं,
और कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मतलब जो मैं समझती हूँ बचपन से लेके आज तक जितना भी मेरा टाइम गुज़रा है, जो भी मैंने कहीं पे भी सफ़र किया है, मेरे बैग्स हमेशा फुल होते हैं और बड़े-बड़े बैग्स होते हैं। तो जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स थी मेरी मैं नहीं ला पाई। तो यहाँ पे मेनली आई यूज़ विटामिन सी की जो है ना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं विटामिन सी है, एंड देन लिटिल बिट अदर प्रोडक्ट्स। ये मुझे क्रिस्पी क्रीम नज़र आया बाहर आके, तो मैं भागी थी उसकी तरफ और जल्दी से अपना सॉल्टेड कैरमल जो है वो वाला डोनर मैंने उठा लिया था। अभी मैंने कुछ बाय नहीं किया बिकॉज़ आई फ़ील कि इम्पल्सिव बाइंग इज़ नॉट गुड। तो बस मैंने ऐसे ही नज़र मारी थी अपनी जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स थी उनको देख लिया था बूट्स में, एंड देन आई डिसाइडेड कि अभी थोड़ा-सा बाहर जाके ना, ऐसे ही मैं ट्रैवल करती हूँ तो डे पास हमारे पास हमने ले लिया था वहाँ से। तो हम लोग निकल आए बस में ट्रैवल करने के लिए कि ऐसे ही ज़रा ज़रा चलते हैं, घूमते हैं, लंबी लंबी ड्राइव के लिए चलते हैं क्योंकि गाड़ी तो है नहीं हमारे पास, तो वो बस ही अफोर्ड कर सकती है हमें कि लंबी ड्राइव। तो हम लोग फिर निकल आए थे लंबी ड्राइव के लिए। तो ऊपर जाके बैठना मुझे हमेशा, डबल डेकर पे हमेशा ऊपर जाके बैठना मुझे बहुत पसंद है। तो आई डिड माय जॉब कि मैं ऊपर जाके बैठ गई और ऊपर आराम से बैठ के जो मैंने जितनी भी मुझे अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, मैं चाहती थी कि मैं आपको भी दिखा सकूँ, क्योंकि ऊपर जाके बैठने से व्यू ही अलग आता है। तो जनाब बस ये चलती जा रही थी और मैं भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से आपको पूरा दिखा सकूँ जितना भी मैं कवर कर सकती हूँ। तो ये हम लोग जा रहे थे और ऐसे ही टाउन का ज़रा वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड ऑन बस। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं बस में बैठ के दूर-दूर तक, बिकॉज़ ब्रेडफोर्ड अगर आप देखें तो ब्रेडफोर्ड इज़ जस्ट लाइक लिटिल, या तो आप इसको इस्लामाबाद कह सकते हैं या कोमरी कह सकते हैं, इसी तरह की हिली एरिया है ये। और इसमें ऊँचे-नीचे रास्ते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है जब आप बस के बिल्कुल मतलब डबल डेकर में ऊपर जाके बैठें और देखें तो आपको पहाड़ियाँ और नीचे घर नज़र आएँगे, कोई ऊपर होंगे घर पहाड़ों के, तो यू विल लिटरली एन्जॉय द राइड। तो यहाँ पे मैं यही कर रही थी कि मैं राइड को एन्जॉय कर रही थी और मैं दिखा रही थी आप लोगों को भी, आप लोग भी साथ-साथ देखते जाएँ कि किस तरीके का शहर है और कितना खूबसूरत शहर है। तो ये हम मॉरिसन के आगे से गुज़र रहे थे क्योंकि बस ऑलमोस्ट शिपली ही जा रही थी, तो हम लोग भी उसी तरफ निकल आए थे। ये हम लोग और आगे गए थोड़ा-सा, तो काफ़ी मुझे मतलब ये अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। इट वाज़ लाइक वेरी एक जो कहते हैं ना कि सुकून सा आ रहा था ये सारे नज़ारे देख के मुझे। तो मैं एन्जॉय करती जा रही थी अपनी राइड को और साथ ही साथ बातें भी हो रही थी मेरी और जो हाउसमेट थी क्योंकि वो भी नहीं आई हुई थी। तो फिर घर पहुँचते साथ ही मुझे जनाब सरप्राइज़ मिला जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था लंदन से। तो वो सरप्राइज़ मेरे आगे था और क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड हैं वो करती हैं काम द बॉडी शॉप की, जो मेरे ख़्याल से घर से करते हैं कोई काम। तो ये बॉडी शॉप की घर से वो अपना मैनेज करती हैं सारा बिज़नेस जो भी है उनका। तो मेनली वो बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स में ही कर रही होती हैं। तो इफ़ यू नीड हर पेज एड्रेस और यूआरएल व्हाटएवर, तो मैं यहाँ पे नीचे उनका डाल दूँगी पेज का नाम और सब कुछ, तो लिंक डाल दूँगी इनफैक्ट। तो देन यू कैन एक्चुअली ऑर्डर हर। तो यहाँ पे बॉडी शॉप की चीज़ें आ चुकी थी मेरे लिए एज अ गिफ्ट, और जो कि मुझे मतलब आई वॉज़ बैडली नीडिंग देम, मुझे वो चाहिए भी थी। तो पता नहीं उनको, मेरे ख़्याल से वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, तो उनको पता चल गया था कि व्हाट आई नीड। तो उन्होंने मुझे सारी की सारी वही प्रोडक्ट्स भेज दी जो मुझे चाहिए थी बेसिकली, एंड मोस्टली वही लोशंस, बॉडी लोशंस एंड बॉडी बटर, इस तरह की चीज़ें थी। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे भेजी थी एवोकाडो की। तो एवोकाडो इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, एंड प्लस अगर आपकी कोई भी मतलब आपको ख़ारिश वगैरह होती है, इन सब चीज़ों के लिए एवोकाडो इज़ वेरी गुड।
तो उन्होंने मुझे वही प्रोडक्ट्स भेजे थे एंड लिटरली मैं बहुत ही खुश थी, जिसको कहते हैं ना कि किसी की ईद हो जाना, दैट वाज माय ईद। बिकॉज़ वो आप किसी चीज़ की मतलब वो कर रहे हो कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ कोई ऐसी चीज़ मैं ले लूँ जो मुझे ड्राइनेस से एंड चीज़ों से सूद करे। तो शी सेंट मी ऑल दीज, दिस इज़ लाइक विटामिन ई की शीट, मास्क शीट जो होती है, एंड देन शी सेंट मी, दिस इज़ लाइक एवोकाडो का बॉडी बटर एंड क्रीम, एंड देन एक एक्सफोलिएटिंग उनकी वो थी, जार थी, वो भी भेजी उन्होंने, एंड देन विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र, एंड आई डोंट नो व्हाट, आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट। तो आप भी देख लें मेरे साथ साथ कि क्या क्या उन्होंने भेजा है मुझे। दिस इज़ अनदर क्रीम, एंड बिकॉज़ मुझे इस वक्त इतनी ड्राइनेस हो रही थी मेरे हाथों में, मेरे आर्म्स पे, और मेरे पाँव भी बहुत ही ड्राई हो रहे थे, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। साथ-साथ मैं अपने टोस्ट भी गरम करती जा रही थी, बिकॉज़ वापस आके बहुत शदीद भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि इतना चले थे हम टाउन में, फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, तो काफ़ी मुझे जो है भूख लगी हुई थी। तो मैंने साथ-साथ अपने टोस्ट वहाँ पे रखे हुए थे गरम करने के लिए, और कुछ फ़िश फिंगर्स मैं फ्राई कर रही थी। तो बस रात का खाना भी बनाते-बनाते मैंने ये भी खोला, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ, एट द सेम टाइम आई विल जस्ट लुक अराउंड कि मुझे क्या-क्या उन्होंने भेजा है। तो क्योंकि वो एक होता है ना कि आपके अंदर मतलब वो एक आपके क्या बोलते हैं उसको कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, इम्पेशेंट हो रहे होते हो। तो सेम मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही थी। मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह शी सेंट मी ऑल दोज थिंग्स। तो बस मैं देखती भी जा रही थी, खुश होती जा रही थी कि मुझे सारी वही चीज़ें मिली हैं जो मुझे चाहिए थी। स्टिल आई फ़ील कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी है बूट्स में, लेकिन वही ना कि मैं इम्पल्सिव बाइंग के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ, बिकॉज़ मैंने सच माने अपना इतना नुकसान किया है ना इम्पल्सिव बाइंग में, कि जो चीज़ मुझे ज़रूरत में नहीं भी होती, आई जस्ट बाय इट, एंड देन जब घर ले आती हूँ तो पता चलता है कि जनाब ये तो चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है। तो आई प्रेफ़र कि अब मैं पहले लिस्ट बनाऊँ, और उस लिस्ट को फिर ले जाके उसके बाद वहाँ पे जाके पहले चीज़ें देख के आती हूँ मैं, एंड देन आई मेक अ लिस्ट, एंड देन आई गो अगेन टू बाय ऑल दीज थिंग्स, यू नो। या तो लिस्ट पहले से बनी होती है, तो साथ ही साथ मैं ले जाती हूँ और वहाँ से बाय कर लेती हूँ, बिकॉज़ इस तरह से अपने पैसे ज़ाया करना अ, कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है, जो कि मुझसे अक्सर ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई डू इट, कि मैं हमेशा अपना नुकसान करके और बाद में पछताती हूँ कि नहीं, व्हाट हैव आई डन। वो रिग्रेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही फिर आपके लिए बुरे होते हैं। तो मैंने यही किया कि अब आराम से जाके अपनी चीज़ें पहले, इन चीज़ों की मैं एक लिस्ट बनाऊँगी, व्हाटएवर आई हैव, और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कौन-सी चीज़ें चाहिए, तो सिर्फ़ वही चीज़ें बाय करूँगी जो मुझे चाहिए। एंड शी सेंड मी ऑल दीज स्वीट्स। तो ये मेरा पूरा का पूरा सामान था, एंड इट्स लाइक अ लॉट। पूरा मेरा शेल्फ, पूरा जो भी मेरे पास है रूम में, ऑलमोस्ट भर गया था इन चीज़ों से। और ये मैंने खाना बना लिया था, और मैं अपने टोस्ट गरम कर ली थी। वैसे मुझे टोस्टर से ज़्यादा तवे पे सिके हुए टोस्ट, जिस पे हल्का सा आपने बटर लगाया हो, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। आई फ़ील लाइक वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। एंड देन ये मैंने बनाया था थोड़ा-सा फ़िश फिंगर, और उसके साथ मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी-सी, एंड देन आई टूक आउट दिस ऑरेंज, इसको ऑरेंज ऑरेंज आई डोंट नो, इट्स लाइक ऑरेंजेट और समथिंग लाइक दैट। तो ये ऑरेंज जूस था, तो वो मैंने पिया। उसके बाद अपनी जितनी भी मेरी कज़ा नमाज़ें थी वो अदा की, और नमाज़ पढ़ के सुकून के साथ जो है ना, मैं सो गई। तो जनाब, थैंक यू सो मच आपका कि आपने फिर से आके मेरा देखा, और